हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यून कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं बात करने वाला हूं आईबीपीएस आरआरबी और क्लर्क के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। जो एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं इनपुट और आउटपुट का। एग्जाम के अंदर आईबीपीएस पीओ में और क्लर्क में काफी पूछा जाता है, ग्रामीण बैंक में भी आ जाता है और एसबीआई के अंदर तो डेफिनेट आता है। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, पजल के क्वेश्चन और भी करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन और भी करेंगे। लेकिन अब वाला जो प्रोसेस है उसके अंदर कम टाइम में कैसे करेंगे, बात उसकी है। अगर इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आता है तो लगभग बच्चे कई बार छोड़ के आ जाते हैं, और हमें वो छोड़ना नहीं है, हमें उसको जल्दी करना है। और जल्दी करने का मतलब क्या होता है कि कम से कम 1 से 2 मिनट, 1 से 1.5 मिनट के अंदर वो पांचों के पांचों क्वेश्चन हो जाने चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, बेसिकली पूरा को पूरा टाइप बनाते हैं, पूरा को पूरा प्रोसेस बनाते हैं। उस प्रोसेस से बाहर निकलना है। शॉर्टकट मेथड क्या हो सकता है उसका बनाने का, सबसे बड़ा रीजन वो है। तो सीधी सी बात है, ठान के अच्छे से दिमाग में रखना है कि मेरे को ये 5 नंबर भी कमाने हैं। 2018 में आया था ये क्वेश्चन, लगभग बच्चे छोड़ के आए थे क्योंकि उनको समझ में नहीं आ पाया कि हम करें क्या। तो सबसे पहली बात तो ये कि अभी यहाँ पे मैं आपको इनपुट आउटपुट का टॉपिक पढ़ा नहीं रहा, मैं केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टाइम आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे कि इनपुट आउटपुट में होता क्या है। अभी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अगर कम समझ में आए तो ये सोच लेना मेरा ये टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं, इसलिए मेरे को कम दिक्कत आ गई। ठीक है, तो चलो बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो देखो ये 2018 में पूछा गया था आईबीपीएस आरआरबी ग्रामीण बैंक के अंदर, पीओ का क्वेश्चन आया था 2018 के अंदर। ये हिंदी और इंग्लिश वाली इंफॉर्मेशन है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारे काम की भी नहीं है। ठीक है, जो मेन डाटा है वो इनपुट और आउटपुट का है, मशीनी लैंग्वेज का है। जो लैंग्वेज क्या है हमें पता लगाना है कि हो क्या रहा है। जब आप पता लगा लोगे कि जो चरण दिए गए हैं, जो स्टेप दिए गए हैं, उनका अगर पता चल जाए तो मान लो ये 5 नंबर उसी टाइम बन जाएंगे आपके, विद इन 1 मिनट के अंदर 5 नंबर। बस पता लगाना कि प्रोसेस क्या हो रही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस। ये देखो 2018 में आया है, इनपुट आपको दे रखा है। इस इनपुट के आधार पे आपको ये स्टेप बनाने हैं, सारे के सारे स्टेप बनाने हैं, फर्स्ट से लेके 6 तक स्टेप बनाए हैं। अब एक बात बताओ, पहले तो देखो ये अल्फाबेट काउंट करो, अल्फाबेट नंबर है। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, कहने का मतलब 12 नंबर और अल्फाबेट हैं। और 12 के बिहाफ पे उसने स्टेप कितने बना दिए, 6 बना दिए। तो मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक स्टेप में दो लेके चले हैं, 2 नंबर, 1 नंबर और 1 अल्फाबेट। 12 टोटल अंक है, अंक और अल्फाबेट है। स्टेप बनाए 6, तो कह सकता हूं कि प्रत्येक स्टेप में 2 को उठाया है। तो ये याद रखना है, प्रत्येक स्टेप में कितना को उठाया है, 2 को उठाया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि हो क्या रहा है। अब देखो वेट का W, यहाँ पे W है, यहाँ पे R है। सबसे पहले अल्फाबेट की बात कर रहा हूं, जो हो क्या रहा है उसका पता लगाना है। यहाँ पे W, यहाँ पे R, यहाँ पे D, उसके बाद में यहाँ पे A, फिर यहाँ पे L, उसके बाद में Y, और कुछ नहीं दे रखा। तो आगे का जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या होगा कि आपको पता लगाना है कि इसके यहाँ पे स्टेप कैसे बना है, स्टेप का कारण क्या है। तो एक बात बताइए, इसने टोटल में से y को क्यों उठाया? y को इसलिए उठाया इसने क्योंकि जितने भी अल्फाबेट्स दे रखे हैं उनमें सबसे बड़ा y है। तो पहले स्टेप में y को उठा लिया, बात खत्म। आगे इसने क्या किया, नंबर देखो 47 है, 19 है, 23 है, 85 है, 99 है, 68 है। इसमें केवल 19 को क्यों उठाया? क्योंकि इसने सबसे छोटा नंबर ले लिया। तो बस यहीं पे स्टेप समझ में आ गई, सबसे बड़ा अल्फाबेट सबसे छोटा नंबर है। तो पहले स्टेप के अंदर क्या हुआ है, पता लगा लेते हैं। सबसे बड़ा अल्फाबेट सबसे छोटा नंबर है। तो याद रखना है अल्फाबेट को पहले लिया, नंबर को बाद में लिया। याद रखना है अल्फाबेट को पहले लिया, नंबर को बाद में लिया है। जो शॉर्टकट मेथड है उसके बारे में बात करूंगा मैं। आगे देखिए, ये तो फर्स्ट वाला चेंज हो गया। आगे इसने 2 नंबर स्टेप में क्या दे रखा है कि इसने ईयर और 19 को तो हिलाया नहीं, इसने लास्ट के अंदर चेंज कर दिया। लास्ट में क्या कर दिया, देखो पहले 99 68 था ना, यहाँ पे कर दिया 23 और वेट बना दिया। तो मैं कह सकता हूं क्या, 2 नंबर स्टेप के अंदर उसने लास्ट में चेंज किया है। तो इसमें ऑड और इवन वाला काम चल रहा है। ऑड और इवन वाला क्या कर रहा है, इवन तो मतलब लेफ्ट की साइड घुमा रहा है, और जो ओड है वो तो लेफ्ट के अंदर घुमा रहा है, और जो इवन है वो लास्ट के अंदर चेंज कर रहा है। आई बात समझ में? तो ओड वाले को तो लेफ्ट में चेंज कर रहा है और इवन वाले को लास्ट में चेंज कर रहा है। बस ये दिमाग में रखना, मेरी बात समझ में आ गई। ओड इवन का खेल है। तो 2 नंबर स्टेप के अंदर है, इसने स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं हिलाया, लास्ट के अंदर इसने 23 और वेट लिख दिया। मतलब सबसे बड़ा अल्फा ये y था, y का इसने w ले लिया, मतलब है बड़े से छोटा वाला अल्फाबेट ले लिया। और उसके बाद में देखो 19 के बाद में यहाँ पे 23 लिया है। तो आप सोच के देखिए, यहाँ पे 19 के बाद में 23 ही बड़ा है। तो संख्या है वो तो बढ़ते क्रम में ले रहा है, और जो अल्फाबेट है वो घटते क्रम में लेना है। y से छोटा w, w से छोटा r आएगा, r से छोटा अगला क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। कहने का मतलब ये कंडीशन चलेगी। तो जो अल्फाबेट है उसको तो घटते क्रम में,
और जो नंबर हैं उनको बढ़ते क्रम में ले रहे हैं। आगे बात समझ में? तो चलो बात करते हैं। तो 2 नंबर स्टेप समझ में आ गई। 3 नंबर में क्या कर रहा है देखो, वेट के बाद में W के बाद में उससे छोटा अल्फाबेट कौन सा है? R है, R है ना, तो देखो इसने R को उठा लिया। और देखो 23 के बाद में बड़ा नंबर कौन सा है? 47 है, तो देखो इसने 47 उठा लिया। 3 नंबर स्टेप, सॉरी ये रहा यहाँ पे है, तो R को उठा लिया, 47 को उठा लिया। 3 नंबर स्टेप ये हो गई, ठीक है। अब 4 नंबर यहाँ पे चेंज करेगा राइट साइड में, ठीक है। तो राइट साइड में आप देखो इसने R के बाद में छोटा अल्फाबेट कौन सा है? देखो L है, तो इसने L को उठा लिया। और उसके बाद में 47 से बड़ा नंबर कौन सा है? 68 है, तो देखो 68 को उठा लिया। तो 4 नंबर के अंदर लेफ्ट में, राइट के अंदर चेंज कर दिया। अब 5 नंबर में वहां पे चेंज करेगा, तो 5 नंबर में देखो कि L के बाद में छोटा अल्फाबेट कौन सा? D है, तो देखो D को उठा लिया। आगे बात समझ में? 5 नंबर ये है ना, तो यहाँ पे देखो D को उठा लिया। अब बताओ 68 से बड़ा नंबर कौन सा है? 68 से बड़ा नंबर है 85, तो देखो यहाँ पे 85 ले लिया। तो पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, ये नंबर चेंज कर रहा है। तो जहां पे ओड नंबर है, जहां पे ओड नंबर है वहां पे तो लेफ्ट में चेंज हो रहा है, और जहां पे इवन नंबर है वहां पे राइट में चेंज हो रहा है। ये याद रखना अच्छे से, सारा काम ही इसका है, ठीक है। लास्ट में अब 6 की बात करते हैं। 6 में यहाँ पे आ जाएंगे, तो 6 में बच गया कौन? देखो D के बाद में केवल A तो बचा है, तो देखो इसने A को ले लिया। यही है ना लास्ट वाला स्टेप, ये रहा, A को ले लिया। उसके बाद में 85 से बड़ा नंबर कौन सा? 99 है ना, 99 को ले लिया। तो कहने का मतलब ये अपने टोटल 6 स्टेप बन गए, बस इसको दिमाग में रखना है। अब सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? मेरे पास इतना टाइम नहीं कि आपको पूरी लाइन से समझा पाऊँ। सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि ये चीज़ समझने के बाद में बंदे को जो इनपुट मिलता है उसका दोबारा का दोबारा ये प्रोसेस बनाता है वो। अगर ये स्टेप दोबारा बनाते हो तो कंफर्म है कि आपका पेपर छूटेगा, आपका पेपर हर हाल में रह जाएगा, आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब है अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़िया है ना, तो साफ पता चल जाता है इनपुट आउटपुट के अंदर अगर आपने 5 से 7 मिनट खराब कर दी, मतलब आपका पेपर छूटना कंफर्म है। दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं इसको एक्स्ट्रा जल्दी कैसे कर सकता हूं। पता क्या लगाया? ओड नंबर में लेफ्ट में चेंज हो रहा है और इवन नंबर में राइट में चेंज हो रहा है, पता लगा लिया, बस इतना दिमाग में था। सबसे पहले अल्फाबेट को ले रहा है, उसके बाद में नंबर को ले रहा है। यहाँ पे भी सबसे पहले अल्फाबेट को ले रहा है, उसके बाद नंबर को ले रहा है। समझ में आ गया? बस खेल इतना सा था अपना। अब इसके लिहाज पे ये हमें इनपुट दे रखा है, इसको चेंज करना है। अब इसको बनाना है बिल्कुल इसी तरह। तो बताओ अगर इसी तरह आप बनाओगे, 6 स्टेप बनाओगे, तो कम से कम 2 मिनट खर्च होंगे या नहीं होंगे? तो 2 मिनट आपको एग्जाम में मिलेगी क्या? 45 मिनट में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, भाई इसी में लगे रहना है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? अब बताओ इसका अगर आप स्टेप बनाते हो तो कंफर्म टाइम खराब होगा नहीं होगा? तो सारी चीजें दिमाग में बनानी है फटाफट, वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो इसके चरण की बात करता हूँ, स्टेप की बात करता हूँ। तो देखो ये रहा वो इनपुट और ये रहे उसके स्टेप। उसमें क्या हुआ? सबसे बड़ा अल्फाबेट, सबसे छोटा नंबर, पहली साइड से स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये रहा Z, ठीक है। उसके बाद में छोटा नंबर कौन सा? इसमें 25 है ना, ये रहा 25। तो देखो इसने स्टार्टिंग में ले लिया, तो लेफ्ट में चेंज कर दिया। अब राइट में करेगा ना, तो राइट के अंदर Z से छोटा कौन सा है? S है, तो S को ले लिया। और 25 से बड़ा कौन सा है? 37, तो 37 को ले लिया। तो लेफ्ट और राइट में चेंज हो गया। अब इस बार किसका नंबर आएगा? लेफ्ट का आएगा। तो बताओ S से छोटा अल्फाबेट कौन सा है? H का है, तो H का ले लिया। उसके बाद में बताओ 35 से बड़ा नंबर कौन सा है? 41 है, तो देखो 41 ले लिया। तो कह सकता हूं क्या? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट और लेफ्ट, ऐसे चेंज होगा। अब बताओ अगले चौथे में नंबर इसका आएगा इवन में। इवन में बताओ S से छोटा कौन सा है? H से छोटा बताओ। S से छोटे की बात करा तो देखो ये आ जाएगा F आ जाएगा, फिट के बारे में F आ जाएगा। और बताओ 41 से बड़ा कौन सा होगा? 54 हो जाएगा ना, तो देखो ये 54 आ गया। तो कहने का मतलब इनको उठा लिया, 4 नंबर स्टेप आ गई। अब 5 नंबर स्टेप में यहाँ पे चेंज हो जाएगा और 6 नंबर स्टेप में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब बताओ ये सारी चीज़ आप करोगे, बनाओगे, तो किसी को दिखाना है क्या? आपको किसी से चेक करवाना है कि मेरे को मेडल लेना है कि भाई मैंने बना दिए, स्टेप बना दिया, भाई मेरे को ऑस्कर अवार्ड दे दीजिए, मैं सम्मानित होना चाहता हूँ। भाई कोई काम नहीं है ना इसका, सारा सीख लिया ना आपने। अब दिमाग में बनाओ लेफ्ट और राइट का सारा फंडामेंटल, खेल बस इसी का है और कितना जल्दी बना सकते हो काम उसी का है। तो ये का इनपुट आपको मिलेगा और आपको फटाफट बनाने अपन बनाएंगे ऐसे, ठीक है। ये नहीं बनाना आपको, ये मैंने अब यहाँ पे तो बनाया दे दिया, एग्जाम में कोई बना के देगा क्या आपको? बनाओगे ना आप इनको, टाइम खराब होगा ना, टाइम खराब नहीं करना हमें, सारी चीज अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये सोचना है छोटा से छोटा क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अब बात करते हैं स्टेप्स के बारे में। आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैं खुद एग्जाम में करूंगा ना तो ये विदिन 40 सेकंड का काम है, 30 से 40 सेकंड का काम, 30 सेकंड के अंदर ये बन जाएगा सारा सब कुछ। तो अपना फंडामेंटल क्या था? जो ओड वाला सिस्टम है वो लेफ्ट में चेंज होगा,
जो इवन वाला सिस्टम है वो राइट में चेंज होगा। सबसे पहले अल्फाबेट आएगा, फिर नंबर, इस साइड भी अल्फाबेट आएगा, फिर नंबर आएगा। चलो चेंज करते हैं। तो अब क्या करेंगे, जो इवन वाले हैं, जो ओड वाले हैं उनको ऊपर ले लेते हैं लेफ्ट की साइड रखने के लिए, और जो इवन वाले हैं उनको नीचे रख लेते हैं। ठीक है, तो बताओ सबसे पहले किसका नंबर आएगा, अल्फाबेट का आएगा, जेड का। तो इसको नंबर दे देते हैं 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर दे दिया। अब इसके साथ में 1 नंबर और उठा था, उसको भी तो नंबर देना है क्योंकि 2-2 के जोड़े बने थे। तो बताओ इसके साथ में किसका नंबर आएगा, सबसे छोटा नंबर किसका, 25 का है। तो इसको आप क्या नंबर दे दो, 1A दे दो। तो बताओ मैं क्या कर रहा हूं, ओड वाले को ऊपर चेंज करूंगा और इवन वाले को नीचे चेंज करूंगा। तो बताओ फर्स्ट में ये दोनों उठेंगे या नहीं उठेंगे, उठ जाएंगे। कंफर्म आ गई बात समझ में। अब बात करते हैं इवन की नीचे वाले की बात। इसके बाद नंबर किसका आएगा बताओ, इसके बाद में नंबर बात करें तो जेड से छोटा कौन सा है, ये एस है। तो बताओ अगला नंबर इसी का आएगा। तो ये आ गया 2 नंबर, इस साइड आएगा ना। उसके बाद में इसके साथ एक नंबर और आएगा। तो बताओ 25 से बड़ा नंबर कौन सा है, 35 है ना। तो इसको आप क्या नंबर दे दोगे, 2A नंबर दे दोगे। ये लो, अब नीचे वाले इवन वाले तो राइट में सेट हो जाएंगे और जो ओड वाले वो लेफ्ट में सेट हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना, समझना अच्छे से। ये काम आपको फटाफट करना है ताकि 1 मिनट में हो जाए सब कुछ। आगे देखते हैं। अब बताओ 3 नंबर पे ओड वाला ऊपरी चलेगा ना, 3 नंबर पे किसका नंबर आएगा। तो बताओ जेड आ गया, एस आ गया, अगला नंबर किसका आएगा, इसमें से एच का ही आएगा ना। तो चलो ये आ गया 3 नंबर पे, 3 नंबर पे आ गया, अल्फाबेट ले लेंगे। अब इसके बाद में नंबर किसका आएगा, एक साथ में और उठेगा ना। तो बताओ 25 हो गया, 37 आ गया, 41 ही आएगा। तो बताओ इसको नंबर क्या दोगे आप, 3A दे दोगे। बात आ गई समझ में। ओड ऊपर चल रहे हैं, इवन नीचे चल रहे हैं। अब बात करते हैं 4 नंबर स्टेप की। तो 4 नंबर स्टेप में बताओ किसका आएगा नंबर, एच आ चुका है। अब हमारे पास कौन सा है, एफ है ना, एफ को ही लेंगे ना। तो चलो ये आ जाएगा 4 नंबर पे। ठीक है, इसके साथ एक नंबर और उठेगा, नंबर कौन सा उठेगा अभी, तो हमारा 41 तक हो चुका है। अगला नंबर कौन सा आएगा, 54 आएगा। तो चलो इसको क्या दे देते हैं आप, इसको नंबर दे देना, यही आएगा ना। और तो हमारा कोई नहीं रहा, हाँ ठीक है, हमारा भी कोई नहीं रहा। तो ये आ जाएगा, इसको दे देंगे 4A नंबर। आगे बात समझ में, ये 4 आ गया, 4A नंबर आ गया। क्लियर हो गई बात। अब आगे बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। अब ओड वाला ऊपर चला जाएगा। तो बताओ एच आ चुका है, एफ आ चुका है, अगला नंबर किसका आएगा, डी का ही आएगा ना। डी बचा, क्यों, डी से छोटा तो बी है, इसका नंबर आएगा। तो ये आ गया 5 नंबर। ठीक है, उसके बाद में इसके साथ एक नंबर और उठेगा, वो कौन सा उठेगा, 73 उठेगा ना। तो इसको भी ले लेते हैं 5A नंबर। बताओ ओड वाले ऊपर चल रहे हैं और इवन वाले नीचे चल रहे हैं। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं 6 में वो दोनों ही बचे और कुछ नहीं बचा। तो बताओ इसको क्या नंबर दे दोगे, 6 नंबर दे दोगे। और इसको क्या दे दोगे, 6A नंबर दे दोगे। इसको क्या दे दोगे, 6A नंबर। अब बताओ हमारी पूरी प्रोसेस तैयार हो चुकी है। याद रखना है इन इवन्स को तो राइट में सेट करना है, आई बात समझ में। और जो ओड है उनको क्या सेट करना है, लेफ्ट के अंदर सेट करना है। बात समझ में आ गई। सारा काम यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है अपना। अब आगे सब क्वेश्चंस करने। क्लियर हो गई बात। और याद रखना आपको क्या पता है ना, आपको पहले 5 नंबर आएगा, फिर 3 नंबर आएगा, फिर 1 नंबर आएगा। ओड में वही तो चलेगा 5, 3, 1। और इस साइड क्या चलेगा, 2, 4, 6। ठीक है, चले आगे। तो देखिए ये देखो हमारे स्टेप बनी हुई मिल गई हमें, सब कुछ दिया मिल गया। जो इवन है वो नीचे है, ओड है वो ऊपर है। लेफ्ट साइड इस साइड मुड़ जाएंगे, राइट साइड हो जाएंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन, बिना पेन चले आपको करना कैसे, सबसे बड़ी बात वो है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चरण 3 के अंदर, स्टेप 3 के अंदर बैन का स्थान कौन सा होगा। बेसिक करोगे ना दिमाग खा जाएगा ये। बैन का स्थान कौन सा आएगा। तो बताओ सबसे पहले देखो बैन कौन से के अंदर है। तो बैन ये रहा 6 के अंदर है। ये बात किसकी कर रहा है, 3rd वाले की चरण की बात कर रहा है। 3rd वाले चरण की, 6 तक पहुंच गया क्या, नहीं पहुंचा तो इसको नहीं उठा सकते ना, मतलब ये यहीं पे रहेगा, यहीं पे रहेगा। अब 3rd का नंबर ले रहे हैं। तो बताओ 3rd के साथ साथ लेफ्ट में कौन कौन आएंगे, एक तो फर्स्ट वाला स्टेप आएगा और एक 3rd वाला आएगा। ओड वाले नंबर आएंगे ना इस साइड। तो बताओ एक स्टेप कितने नंबर उठाता है, 2 उठाता है। तो कहने का मतलब 2 स्टेप कितने उठाएंगे, 4 उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। अल्फाबेट नंबर, अल्फाबेट नंबर कौन से उठाएंगे। इसको उठा लिया 1, ये आ गया 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4। ये चारों को चारों उस साइड सेट हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे। अब बताओ 4 सेट होंगे। उसके बाद में 5वां नंबर किसका आएगा, इस बैन का ही तो आएगा, क्योंकि सबसे लास्ट में इस साइड में लेफ्ट के अंदर सबसे फर्स्ट के अंदर बैन ही है। तो कह सकता हूं क्या लेफ्ट साइड से 5वां नंबर बैन का आएगा। आई बात समझ में। तो ऑप्शन में कहीं देखो कि लेफ्ट के अंदर 5वें नंबर पे बैन है क्या। तो देखो इसके अंदर क्या दे रखा, बाईं और चौथा गलत, दाईं और छठा गलत, बाईं और छठा गलत, दाईं और नौवां काउंट कर लो, 6 पे 5 पे आ रहा है ना वो। तो 5 और 9 कितने होते हैं, 5 और 9 14 होते हैं। आप सोचो ये टोटल है ही 12।
तो 14 बनेगा कैसे, और एक माइनस करोगे तो 13 बनेगा, तो है ही 12। तो कहने का मतलब ये भी गलत है। बताओ बाईं ओर से पांचवा है या नहीं। ये समझाने में टाइम लगता है, करने में नहीं। उसने बोला चरण 3 उठाना है, तो फर्स्ट भी सेट सेट होगा, थर्ड भी सेट सेट होगा, तो सभी 2-2 लेके जाएंगे तो 4 चले गए ना। 5वां नंबर तो भाई साहब इसी का है। अब इसके लिए आप पहले वो स्टेप बनाओगे 4 के 4, उसको सजा के देखोगे, करने बैठोगे, इतना टाइम एग्जाम में मिलेगा क्या आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बाईं ओर से 5वां। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। देखिए ये अपनी प्रोसेस बनी हुई है। आगे क्या बोला इसने, आगे इसने बोला है कि चरण 4th के अंदर, देखो 4th स्टेज की बात कर रहा है, 4th के अंदर बैन और 73 के बीच में कितने तत्व हैं। तो मेरी बात सुनिए, चौथे चरण की बात कर रहा है, तो पहले बताओ बैन है वो 40 चौथे नंबर पे आता है क्या। तो बताओ बैन तो छठे वाले स्टेप में, बैन किस वाले स्टेप में, छठे वाले में। 73 किस वाले में है, 73 किस वाले में है, 5वें में। तो ये बात किसकी कर रहा है, चौथे तक की। तो बताओ इन दोनों को उठाओगे क्या आप, नहीं उठा सकते ना। कितने चरण की बात की है, 4 ही चरण की बात की है, लेकिन यहाँ पे तो छठे और 5वें की बात चल रही है। तो कहने का मतलब इनको तो आप हिला ही नहीं सकते, उठा ही नहीं सकते। तो बताओ 4 तक आप उठाओगे, दिमाग लगाओ। टोटल ये कितने नंबर हैं, अल्फाबेट कितने टोटल, टोटल है 12। दिमाग लगाओ, सारा खेल दिमाग का है भाई। 12 टोटल है, 12 में से 4 चरण उठाने हैं। प्रत्येक चरण में कितने उठते हैं, 2। तो बताओ 4 चरण में कितने उठेंगे, बताओ 8 उठेंगे या नहीं उठेंगे। तो 12 में से अगर 8 घटा दूंगा तो बताओ कितने बचे, 4। और 4 में कौन से बचे हैं, 5वीं स्टेज और 6ठी स्टेज। तो बताओ ये 5वीं और 6ठी के अंदर ही तो हैं दोनों। अब एक बात बताओ, 12 में से 8 तो चले गए क्योंकि 4 चरण उठाए हैं। अब बच्चे कितने, 4 हैं। ये 4 भी तो इन दोनों के अंदर भी शामिल करते हैं। तो कह सकता हूं क्या, इस 4 के अंदर बेन भी आ गया और 73 भी आ गया। तो इन दोनों के बीच में पूछा है, तो कह सकता हूं क्या 4 - 2 इनको घटा दो। तो बताओ इन दोनों के बीच में बचे कितने हैं, 2 ही तो इन दोनों के बीच में कितने हैं, 2 होंगे या नहीं होंगे। तो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। यार करने बैठोगे टाइम खराब होगा, करना इतना नहीं है, सारा खेल ही दिमाग का है। चौथा चरण पूछा है, 8 हो गए, टोटल कितने, 12। 12 में से 8 गए, 4 में से 2 इनको भी तो काउंट कर लो, 10। 12 में से 10 गए, बताओ बीच में 2 हैं। अब आप चेक करने बैठोगे, पहले मैं चरण चौथा देखूंगा, उसके अंदर चेक करूंगा, इतना दिमाग, इतना टाइम है क्या किसी के पास। आए क्या बात समझ में। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है, तीसरे चरण में बाईं ओर से 9वें तत्व के बाएं तीसरा कौन सा होगा। तो आपको पता है जब लेफ्ट के बाद लेफ्ट का नाम लिया जाता है तो माइनस होता है। तो बताओ 9वें के बाएं तीसरा, बायां दोबारा बोल रहा है, तो लेफ्ट और लेफ्ट माइनस हो जाएगा। तो बताओ 9 में से कितने चले गए, बाएं से 9वें के बायां तीसरा, तो 3 घटा देंगे, बताओ कितने बच गए, 6। तो कह सकता हूं क्या, ये लेफ्ट की कौन सी बात कर रहा है, 6 की बात कर रहा है कि लेफ्ट में छठा नंबर किसका आएगा, लेफ्ट में छठा नंबर किसका आएगा, इसकी बात कर रहा है। अल्फाबेट वाला टॉपिक पढ़ा है ना, जब बाएं से बाईं ओर जाते हैं तो माइनस करते हैं, तो वही बात है। तो 9 में से 3 गए, 6 बच गए। तो लेफ्ट में छठा पूछ रहा है, कौन से चरण में पूछ रहा है, तीसरे चरण में। अब एक बात बताओ, पहला और तीसरा इस साइड आएंगे, पहला तीसरा इस साइड आएंगे, बताओ एक चरण में कितने उठे, 2। तो तीसरे में भी कितने उठेंगे, 2। बताओ कौन से भी, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, इस साइड चले जाएंगे। अब बताओ बाएं से छठा पूछा है, तो बताओ इसको उठाया थोड़ी ना है, ये तो 6 पे है, यहाँ पे तीसरे की बात चल रही है, तो ये तो वहीं रहेगा जहां पे था। तो बताओ 4 तो ये हो गए, 5 और 6। तो बताओ लेफ्ट में से छठा नंबर किसका आ जाएगा, 85 का आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये सारा खेल ही दिमाग का है, इसके लिए टाइम खराब नहीं करना, समझाना नहीं है किसी को, खुद को करना है। आई बात समझ में। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा चरण बताइए जिसके अंदर ये कंटिन्यू आ जाए, ऐसा चरण बताइए जिसके अंदर ये कंटिन्यू आ जाए, 54 देन फिर 73 37, ऐसा चरण बताना आपको। तो ऐसा चरण देखते हैं जिसके अंदर ये कंटिन्यू आ जाए। तो पहले ये बताओ 54 कहां पे है, 54 अपना किसके अंदर है, 4 नंबर चरण के अंदर है, ठीक है। 54 के बाद में डेन, तो देखो 54 के बाद डेन, दोनों पास पास में है। उसके बाद में फिट, तो ये भी देखो पास पास में, तो अभी तक तीनों हमें पास में मिल गए। अब बताओ फिट के बाद में किसका नंबर आना चाहिए, 73 का आना चाहिए। बताओ ये फिट के बाद में किसका नंबर ले रहा है, किसका नंबर ले रहा है, 25 का नंबर ले रहा है, जबकि लेना किसका चाहिए, 73 का। तो एक बात बताइए, फिट से 73 के बीच में इतने अल्फाबेट और नंबर छूट गए ना, छूट गए नहीं छूट गए। देखिए ध्यान से देखिए इस चीज को कि ये कंटिन्यू कहां तक बना रहा है,
इसने 54 ले लिया, डेन ले लिया, फिट ले लिया, इसके बाद में डायरेक्ट 73 पे पहुंच गया। तो बताओ बाकी के बीच के जो हैं वो उठ चुके हैं, कई लेफ्ट में चले गए तो कई राइट में चले गए, उठे हुए हैं या नहीं? तो बताओ उठे हुए चरण है वो कितने हैं? पहला उठ गया इस साइड, उसके बाद में ये दूसरा उठ गया इस साइड, तीसरा उठ गया इस साइड। तो कह सकता हूं कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों चरण आपस में लेफ्ट राइट में सेट हो जाएंगे, तभी तो ये भाई साहब कंटिन्यू आएंगे। तो 3 चरण के बाद ही तो ये काम होगा। तो कह सकता हूं कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये कौन से चरण में आएगा? स्टेप नंबर 3 में आएगा। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आपको इसको कंटिन्यू बनाना है ना, तो आपको इनको उठाना पड़ेगा, तो उठाओगे तो चरण ही तो बनाओगे। आई बात समझ में? अब कईयों ने ये सोच रखा है सर 73 के बाद में 37 कैसे आया? तो बताओ ये 2 नंबर स्टेप उठ के यहीं तो आएगा इसके पास में, तो इसके पीछे आएगा ना, क्योंकि जो इवन वाला है वो तो इस साइड सेट होगा। तो ये देखो 73 के बाद में 37 है, तो अपना स्टेप क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये फटाफट करने, देखो ये सारी चीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी आपको, सारी चीज़, सारा मैटर मिल जाएगा। ये टॉपिक सबसे बढ़िया माना जाता है, टफ माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ढंग से समझना थोड़ा। ये क्या कह रहा है? चरण 5 के अंदर एक पैटर्न दिया है जिसमें क्या बोला? होम का जो H है वो किससे रिलेटेड है? 25 से रिलेटेड है। अब हमें पता लगाना है 25 से रिलेटेड कैसे है। उसके बाद में इसने क्या बोला कि जो 37 है वो किससे रिलेटेड है? फिट से रिलेटेड है। तो बताइए पहले चरण में बैन किससे रिलेटेड होगा? तो यहाँ पे पहले चरण की बात कर रहा है, पहले यहाँ पे 5वें चरण की बात चल रही थी। तो चलो देखते हैं हो क्या रहा है। तो होम को किससे रिलेटेड करना है? 25 से करना है। तो फटाफट देखिए होम किसके अंदर है? होम स्टेप नंबर 3 में। 25 किसके अंदर है? 25 किसके अंदर है? अभी स्टेप नंबर 1 के अंदर है। तो मैं कह सकता हूं क्या 3rd और 1 को तो लेफ्ट में सेट करेगा, नहीं करेगा? 5वां चरण पूछा है तो 5वां तो और आगे रह जाएगा, तो हमें तो 3 तक ही पहुंचना है। तो इसका रिलेशन इसके साथ कैसे पता लगाना है? तो फटाफट लगाते हैं। तो बताओ ये आ गया होम, क्या आ गया? होम आ गया। अब इसका रिलेशन देखते हैं। तो एक बार बताओ होम किसके अंदर है? 3 नंबर स्टेप में। अब बताओ ये 3 पे आ गया। 3 के बाद में इस साइड क्या आता है? 3A नहीं आता क्या? 2 को उठाते ना जोड़े के हिसाब से। तो बताओ इसके बाद में इसी का तो नंबर आएगा। तो बताओ आगे इस साइड किसका नंबर आएगा? 41। तो ये आ गया 3A, सेट हो गया। जो 5 नंबर चरण है वो तो इस साइड सेट होगा, तीसरा पहला तो इसी साइड होगा ना। ठीक है, अगला देखते हैं। 3 आ गया, 3A आ गया। अब यहाँ पे 2 तो आएगा नहीं, क्योंकि 2 तो राइट साइड में सेट होगा। अब तो 1 की बात करेंगे तो 1 में क्या आ जाएगा? जैन वो आ जाएगा, और वो आ गया किसके अंदर? 1 के अंदर आ गया। अब जैन के बाद में किसको लेगा? इसको ही तो लेगा, 25 को। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 25, और ये किसके अंदर आया है? 1A के अंदर आया है। तो मैं कह सकता हूँ क्या होम से मैं 25 के पास में जा रहा हूं, तो कितने चरण, कितने स्टेप ले रहा हूं? 1st, 2nd, 3rd। तो कह सकता हूं क्या होम के राइट में 3rd पे है? होम के राइट में कौन से नंबर पे है? 3rd पे। देखो होम का 25 का रिलेशन है, तो पहले मैंने होम को उठा लिया। उसके बाद में 3A पे क्या आएगा? 41 आएगा। उसके बाद में Z आएगा, वो Z ले लिया। Z के पास में साथ में कौन उठेगा? 25 ही तो उठेगा, तो ये 25 आ गया। तो बताओ होम के राइट में 3rd में आ गया। बात आ गई समझ में? तो इसका रिलेशन क्या हो गया? राइट में 3rd। अब पता लगाते हैं इसका भी राइट में 3rd आता है क्या? फटाफट तो देखिए इसका, देखिए फटाफट किसका है? 37 का है ना, तो ये आ गया 37। अब बताओ 37 किसके अंदर है? पहले तो ये देखिए 37 किसके अंदर है? 37 है नीचे वाले मिलेगा या ऊपर वाले में? तो 37 नीचे वाले में, ये है 2A के अंदर, 2A के अंदर। और किसके साथ रिलेशन है इसका? फिट के साथ है। तो पता लगाते हैं। अब बताओ 2 आ गया, 2A आने के बाद इस साइड क्या आएगा? बताओ 2 आएगा नहीं आएगा? आएगा ना कंफर्म, 2 तो बनेगा। तो बताओ 2 पे कौन है? 2 पे सन है, तो यहाँ पे सन आ जाएगा। यही तो जोड़ा बनेगा, पहले नंबर अल्फाबेट, नंबर अल्फाबेट। अब बताओ इसके बाद में तीसरा चरण तो ले नहीं सकते, वो तो लेफ्ट में सेट होगा, हमें तो राइट में करना है। इवन के हिसाब से चौथा आएगा, तो चौथे में क्या आएगा? 4A तो आएगा। तो 4A पे क्या है? 54। ये आ गया 4A पे। अब अगला नंबर किसका आएगा? 2A, 2, 4A, 4 का ही नंबर आएगा। 4 पे कौन है बताइए? 4 पे आ गया फिट, आ गया ये 4 पे। अब बताओ उसके भी राइट में 3rd में कौन था? 25। तो इसके अंदर भी आप देख लो 37 के 3rd के अंदर 1st, 2nd, 3rd के अंदर कौन है? फिट है। तो कह सकता हूं क्या जिसके बारे में बोला है वो उसके 3rd में है, राइट में। जिसके बारे में बोला है उसके 3rd में है। तो बताओ ये भी तो 3rd के अंदर हो गया, राइट के अंदर। दाईं ओर से तीसरा, 1st, 2nd, 3rd, दाईं ओर से तीसरा। तो वैसे हमें पता लगाना है कि बैन का नंबर क्या आएगा, कि बैन के राइट में तीसरा कौन आएगा और कौन से चरण में? 1st के अंदर। ठीक है, तो चलो बात करते हैं फटाफट।
तो बैन को लिख लेते हैं भी, ये आ गया बैन। अब बताओ कौन सा चरण उठाना है, पहला चरण उठाना है। तो पहला चरण अगर उठाएंगे तो बताओ बैन ये रहा, अब पहला चरण उठाएंगे तो इस साइड चला जाएगा, तो कौन सा चाहिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे चाहिए, तो पहला चरण उठाएंगे ये जेन इस साइड चला जाएगा। अब बताओ बैन के राइट में कौन है, 85 है, इसको ले नहीं सकते क्योंकि इसने पहला चरण का नाम लिया है, तो ये तो उठ ही चुका है। अगला नंबर किसका आएगा, 54, ये आ गया 54। अब बताओ 54 के बाद में कौन आएगा, डैन, क्योंकि पहले चरण में नहीं आता तो कह सकता हूं कि अब बैन के जो राइट में है 3 नंबर पे वो कौन है, डैन है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ये 2 नंबर हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस पे आएगी, सारा खेल ही प्रैक्टिस का है। मैं जितना आपको बोल के बता रहा हूं इतना मेरे को किसी को करके दिखाना है क्या, मेरे को खुद को करना है ना, तो खुद को तभी होगा जब इसकी प्रैक्टिस होगी। ये सारा खेल ही समझने का है। 2018 के लिए सबसे टफ माना गया था इसको, करने वाले इसके अंदर रह गए थे कि भी जल्दी कैसे करें, इस पे हाथ नहीं लगाएं तो ठीक है। और ये नहीं सोच रहा कि आप अगर वो प्रोसेस बनाओगे स्टेप की तो अपना टाइम कितना खराब होगा। ठीक है, तो पांचों के पांचों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है, समझना है अच्छे से। जिसका ये टॉपिक नहीं हुआ उसको टॉपिक मैं करवाऊंगा अच्छे से। आगे बात समझ में। अब आगे देखते हैं, देखिए फटाफट। ये हमारे YouTube के 2 चैनल हैं, आपको पता है, एक तो नियॉन कोचिंग क्लासेस के नाम से, एक ऋग्वेदों के नाम से। इस पे जितने भी मतलब सर की वीडियोस हैं, हमारी वीडियोस हैं, वो सब की सब आपको मिलेंगी प्रैक्टिस करने के लिए। कई चीज़ें, कई वीडियोस, कई टॉपिक हैं जो फ्री आपको मिलेंगे बिल्कुल, जिसके अंदर आपके जितने भी नोट्स हैं वो बन सकते हैं, कवर हो सकते हैं। तो इनको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, कंफर्म कीजिए, और इसको भी कीजिए, आपके लिए मेहनत करके आया हूँ। आगे बात समझ में। अगली बात करते हैं कि टेलीग्राम पे जाके आप इसको नियॉन क्लासेस को आप मतलब फॉलो कर सकते हैं आराम से। इसके अंदर आपको पीडीएफ वगैरह क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसके अंदर ही मिल जाएगी, पेपर की मिल जाएगी, नए क्वेश्चंस की मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारा नियॉन क्लासेस का ऐप है जो आप प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैम और सर की काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं, उसके लिहाज से आप अपनी स्किल को क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, तो इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, साथ ही आप फेसबुक के थ्रू हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये ऋग्वेदों का नया चैनल है जो आपको मैंने बता चुका हूँ, लॉन्च हो चुका है। अब इसके अंदर अगली वीडियो, अगला जो पेपर आएगा पूरा का पूरा वो मैं सोल्व करवाऊंगा आपको, रीजनिंग का पूरा पैटर्न। तो उसको देखना ना भूले, उसके लिए टाइम निकाले कंफर्म। 10 तारीख को वीडियो आएगा। सारी क्लासेस, सारा जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे आपको कवर करने हैं, उसके लिए मेहनत करनी है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आगे देखिए। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, कल की तारीख में 9 अगस्त को सर की क्लास आएगी, संडे वाले दिन, और आपको उसको हर हाल में देखना है, उसके लिए टाइम निकालना है। आपको पता है कि हालात कैसे चल रहे हैं इस कोरोना के चक्कर में, और एनटीपीसी एक ऐसा मोहरा है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं। तो सर 9-10 पेपर जितने भी हैं, प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हैं वो सारे के सारे इसमें सोल्व करवाए गए हैं। सारे आप अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, नियॉन कोचिंग क्लासेस वाले ऐप पे मिलेंगे यूट्यूब पे। आपको अच्छे से सुबह 8 बजे क्लास स्टार्ट होगी, 8 से लेके जितने बजे तक वो क्लास चले, लगभग 8 घंटा, मतलब लगभग 8 घंटे प्लस की है, 7 से 8 घंटे प्लस की है। तो इसमें एनटीपीसी तैयारी करने वाले बंदों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, तो इसको देखना ना भूले किसी भी हाल में। ठीक है, आगे देखिए। ये हमारी ई बुक्स हैं जो आपको हमारे नियॉन कोचिंग क्लासेस वाले ऐप पे आपको उपलब्ध होंगी। इसके अंदर आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, धन्यवाद।